ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसटी क्लासेस बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों आज रीजनिंग में आपका सबसे महत्वपूर्ण क्लास जो कि आयु संबंधी एज रिलेटेड क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर वास्तव में अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ ये क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एज रिलेटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो तो बाद में बताएंगे, पहले इसके बेसिक निचोड़ के बारे में सीख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की बाद या पूर्व की आयु का पता करना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की उम्र का वर्तमान उम्र पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2-3 स्टेप में लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखना है वर्तमान आयु और यहाँ पे लिख लेना है बाद की आयु, बाद की आयु और यहाँ पे लिख लेना है पूर्व आयु, पूर्व आयु। ओके दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र अगर 20 वर्ष है, कितनी वर्ष दोस्तों 20 वर्ष है, तो मैं कहूं कि यह जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, मान लेते हैं इस व्यक्ति का नाम है ए और ए की जो उम्र है वो 20 वर्ष है। अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी तो यानी आज 20 साल का है तो अगले 5 साल बाद वह कितने साल का होगा, 20 आज का है और 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि यह व्यक्ति 5 साल पहले कितने साल का था तो क्या करेंगे, इसको पीछे आएंगे यानी 5 वर्ष पीछे आएंगे तो यानी कि आज वो 20 साल का है तो 5 साल कितने साल का होगा, वो 15 वर्ष का होगा दोस्तों। बस सिंपल सी ये बातें आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की पहले और बाद की आयु पता करने के लिए उसकी वर्तमान आयु का पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट भी करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कैसे पूछ सकता है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों ये रीजनिंग की क्लास है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यहां से 2 एग्जाम में 2 क्वेश्चन दोस्तों इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन तो आना ही आना है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। तो दोस्तों क्या करना है, यहां पर सीखने के लिए क्या कर देते हैं कि ए और बी, मैं मान लेता हूं यहां पे ए व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, तो यहां पर ए और बी की व्यक्ति की जो आयु का जो रेशियो है, ठीक है, आयु का जो रेशियो है वो मैं ले लेता हूं 2:3 समझाने के लिए। चलो 2:3 ना लेकर ले लेते हैं यहाँ पर 2:5 ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, और कहा जाए कि इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों व्यक्तियों की आयु का योग, आयु का योग दोस्तों यहाँ पे कितना दे दिया जाए, मान लो 30 वर्ष है, कितना 30 वर्ष है, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ए की आयु बताइए, बी की आयु बताइए। ठीक है, तो देखना है दोस्तों इन दोनों की आयु का योग कितना है। इसी दोस्तों यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 30 वर्ष ना लेके यहाँ पर 35 वर्ष लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उत्तर अगर हमारा दशमलव में आ जाएगा तो दिक्कत करेगा, क्योंकि सीख रहे हैं इसमें हम लोग। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर यानी कि ए की आयु कितनी है 2, बी की आयु कितनी है 5। ओके, ये आयु का रेशियो है और इनकी आयु का योग कितना है 35 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस सवाल को बनाया कैसे जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ए की आयु 2 है, बी की आयु 5 है और इन दोनों का योग कितना दिया है 35 दिया है और कहा ए की आयु और बी की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, तो ए और बी की आयु का योग कितना दे रखा है दोस्तों
35। ये करने का तरीका आपको बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक दोस्तों। तो ए की आयु का अनुपात कितना दिया है 2 और बी की आयु का रेशियो कितना दिया है 5। तो 2 और 5 कितना हो गया 7 और 7 की वैल्यू किसके बराबर है 35 के बराबर। तो एक यूनिट मान कितना आ जाएगा, इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पना 35। ओके दोस्तों, यानी एक वैल्यू का 5 आ गया, एक वैल्यू का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो कहा कि एक याद करो, तो एक ही जब निकालना है, जब एक यूनिट मान आ गया है तो उनके रेशियो, उनकी आय के रेशियो से गुणा कर देते हैं। तो यहां से भी 5 से गुणा करेंगे, यहां से 5 से गुणा करेंगे, तो ये 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 में कितना हो गया 10 वर्ष। ओके, और इधर कितना हो गया 5 25 वर्ष। यानी कि यहां पर ए की जो आयु आ गई है वो 10 वर्ष आ गई है और बी की जो आयु आ गई वो दोस्तों कितनी आ गई है 25 वर्ष आ गई दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों आयु का ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी परेशान नहीं है, ये पहला मैंने लिया है, अभी 2-3 सवाल और कराते हैं तो आपको आसानी से आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए दोस्तों एक बार और सवाल को सीखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी की आयु का रेशियो का अनुपात अगर दे दिया जाए 2:3 दे दिया जाए, ठीक है, और इनकी आयु का योग कितना दे दिया जाए, इनकी आयु का योग कितना दे दिया जाए, इनकी आयु का योग दे दिया जाए 50 वर्ष। ठीक है, तो आपसे कहे कि बताइएगा कि बी की आयु बताइए, बी की आयु बताइए। ओके, तो आइए सीखते हैं दोस्तों। तो अभी हमने क्या सीखा कि इनकी आयु का योग कौन होगा, उनकी आयु का रेशियो ही होगा, क्योंकि ये जो रेशियो दिया क्या है, इनकी जो आयु होगी उनकी न्यूनतम क्या होगा, उसको शॉर्ट करके न्यूनतम जो मान निकला है वही इसका रेशियो होता है। तो यानी कि ए और बी की आयु का योग दोस्तों कितना दिया है 50 दिया है। तो ए का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस बी का रेशियो कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3 2 दोस्तों कितना हो गया 5, 3 2 कितना हुआ 5, और इन्हीं दोनों की आयु का योग कितना दिया है 50। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 9 50, यानी एक यूनिट का मान दोस्तों कितना आ गया 10। और उसने क्या कहा बी की आयु बताइएगा, तो हमने कहा ये 10 आ गया तो प्रसाद बटेगा दोस्तों, सभी में बटेगा। ठीक है, अब आपसे बी की आयु पूछा है, तो बी की आयु दोस्तों कितनी हो गई 30 वर्ष। क्या आएगा 30 वर्ष। अगर आपसे पूछता कि ए की आयु बताइए, तो ए की आयु दोस्तों कितनी आएगी 10 दूना 20 वर्ष। ओके दोस्तों, आइए एक सवाल और भी ले लेते हैं समझाने के लिए आपको, है ना। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों ना। आइए ए और बी की आयु रेशियो ले लेते हैं दोस्तों, 3:5 ले लेते हैं दोस्तों। ओके, और इनकी आयु का योग कितना ले लेते हैं 80 वर्ष ले लेते हैं। क्या 80 वर्ष। और आपसे कहे कि बताइएगा कि ए की आयु बताइएगा, क्या पूछे ए की आयु बताइएगा, तो क्या करोगे, ए और बी की आयु का योग 80 है, तो ए का रेशियो यहाँ कितना दिया है 3, बी का मान कितना रेशियो कितना दिया है 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और 8 का मान कितना दिया है 80 के बराबर। तो एक यूनिट मान कितना आ गया 8 से काट दो, 8 तक कितना हुआ 80, यानी एक यूनिट मान कितना आ गया 10, एक यूनिट मान 10 आ गया। अब क्या है प्रसाद बटेगा तो सब में बटेगा, सभी में 10 का गुणा कर दो, तो ये ए का मान कितना आ गया 10 या 30 आ गया, और ये कितना आ गया 50 आ गया। ओके, पूछा किसका है ए की, तो ए की दोस्तों कितनी है 30 वर्ष है। क्या है 30 वर्ष है। ओके, तो दोस्तों क्लास समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करिए चलेगा। अब आइए इसके 1-2 सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मैंने एक सवाल लिया है कि रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो इनके आयु का योग 45 वर्ष दिया है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी दोस्तों। तो देखते दोस्तों कैसे हल करते हैं इसको। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर देखो समय बचाने के लिए क्या करते हैं, हम रमेश को क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं, और सुरेश को क्या मान लेते हैं एस मान लेते हैं। तो यहाँ पे आर और एस का जो रेशियो दोस्तों कितना दिया है 4 और 5 दिया है,
और इनका योग कितना दिया है आयु का, 45 वर्ष दिया है। यानी कि R प्लस S का योग कितना दिया है, 45 वर्ष दिया है। ठीक है, तो R का रेशियो दोस्तों यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है। ओके, और S का रेशियो कितना दिया है, 5 दे दिया है। तो इनका आयु का योग कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। पर सवाल में कितना दिया है, 45 दिया है। तो एक यूनिट मान कितना निकालोगे, 9 से भाग लगा दो, 9 1 9, 9 5 45, यानी एक यूनिट का दोस्तों मान कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, रुकिए रुकिए, आंसर हुआ नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पूछा क्या है, बी के। दोस्तों देखो गलती से लिख दिया, तो यहाँ बी की नहीं, यहाँ पे लिख लेना है सुरेश का। क्या दोस्तों, सुरेश का। ठीक है, ए बी के चक्कर में हो गया गड़बड़। तो यहाँ पर सुरेश को हमने क्या है, एस माना है। तो देखो यहाँ पर एक यूनिट का मान 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 यूनिट मान कितना आ गया, 25, 25 वर्ष। लेकिन दोस्तों उत्तर हमारा ये नहीं है, सवाल उसने पूछा है 5 साल बाद सुरेश की आयु बताना है। दोस्तों ये क्या है, हमारी वर्तमान आयु आई है। दोस्तों ये क्या है, हमारी वर्तमान आयु आई है। क्या आई है, वर्तमान आयु आई है। और उसने पूछा कि 5 वर्ष बाद बताओ सुरेश की, 5 वर्ष बाद सुरेश की आयु पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति की बाद और पहले की आयु निकालना हो तो क्या करना है, उसकी वर्तमान आयु पता हो बस। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 25। आज वो 25 साल का है, तो 5 साल बाद क्या होगा, वो 5 साल बाद क्या होगा, वो 30 वर्ष का हो जाएगा। दोस्तों यही हमारा फाइनल उत्तर है। दोस्तों ये हमारा क्या फाइनल उत्तर है। तो आइए एक सवाल और चेक करते हैं। आइए दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। यहां क्या दिया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। इनके आयु का योग 80 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद। तो दोस्तों 5 वर्ष बाद तभी निकाल पाएंगे ना, पहले इसकी वर्तमान आयु पता हो। ठीक है, तो वर्तमान आयु देखो क्या होगा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे व्यक्ति ए है और बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 3 और 7 दिया है। और इनकी आयु का योग कितना दिया है, यानी कि ए प्लस बी की आयु का योग दिया कितना दोस्तों, देखो यहाँ पर 80 वर्ष दिया है, 80 वर्ष दिया है। ओके, तो कह रहा 5 साल बाद। अभी इस लाइन को भी छोड़ते हैं, पहले आगे हल कर लेते इसको। तो यहाँ पर ए का रेशियो कितना दिया है, 3, प्लस बी का रेशियो कितना दिया है, 7। तो यहाँ पे 7 3 कितना हो गया, 10। कितना है, 10। और 10 यूनिट मान कितना दिया सवाल में, 80 दिया है। तो एक यूनिट मान कितना आ गया, ये 0 ये 0, यानी एक यूनिट मान दोस्तों कितना आ गया, 8। ठीक है, अब 8 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 में सभी से गुणा कर लेंगे। तो देखो अब ए की आयु कितनी आ गई, 8 त्रिक 24। ओके 24, और बी की कितनी आ गई, 8 सत्ते 56। कितना आ गया, 56। पर दोस्तों ये हमारा जो आया है वो वर्तमान अनुपात आया है। क्या है, वर्तमान अनुपात आया है इनका। ठीक है, यानी कि ए जो है 24 साल का है, बी हमारा जो है 56 साल का है। ए 24 साल का है और बी 56 साल का है। पर उसने पूछा क्या है, 5 साल बाद इनकी एज बताओ। तो दोस्तों 5 साल बाद ये क्या हो जाएगा, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 5 साल ये 29 साल का हो जाएगा, और ये 5 साल ये कितने साल का हो जाएगा, ये 61 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, इनकी आयु का अनुपात। तो दोस्तों अगर कटता तो काटेगी, पर ये क्या है, ये अभाज्य संख्या तो कटेगी नहीं। ठीक है, तो इनकी जो 5 साल बाद एज आ गई दोस्तों, रेशियो क्या आ जाएगा, 29:61 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, आज इसको सीखिएगा। ठीक है, और इनको अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा दोस्तों। एक बार दिमाग में बैठ गया तो दोबारा भूलोगे नहीं, आप बड़े से बड़े सवाल लगाओगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगली क्लास का इंतजार करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें। और दोस्तों क्लास पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मेरी इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।